दुनिया के दूसरे हिस्सों में ऐसा विश्वास किया जाता होगा कि मनुष्य का सृजन करने वाला ईश्वर है, लेकिन हमारी संस्कृति में देवताओं का सृजन इंसान ने किया। मानव को उच्चतम अवस्थाओं तक पहुंचाने में सहायक के रूप में यहाँ अनेक देवता सृजित किए गए। उनमें से कुछ देवता आकर्षक हैं, कुछ डराने वाले हैं, कुछ प्रेम स्वरूप हैं, तो कुछ उग्र मूर्ति हैं। इनमें से हर एक रूप का मानव के विकास के लिए उपयोग किया गया। तब क्या ईश्वर केवल काल्पनिक पात्र है? क्या हमें उनके बारे में चिंता नहीं करनी है? एक छोटा सा बीज माटी के अंदर गिरने पर विशाल वृक्ष के रूप में बढ़ जाता है। कैसे? इस बीज से इसी तरह का पेड़ उगेगा। इन विधि विधानों का नियामक कौन है? आपसे परे जो शक्ति है, उसे ईश्वर न कहें तो फिर क्या कह सकते हैं? कुछ शताब्दी पहले आपकी संपूर्ण शक्ति को जगाकर बाहर निकाल लाने के अनेक अनुष्ठान देश में हुए थे। बाद में वे सब विकृत होकर प्रार्थना और मनौतियों के रूप में बदल गए। मंदिर नामक संस्थान ईश्वर से मांगे पेश करने का दरबार नहीं है। मंदिर दरअसल एक शक्ति केंद्र है। वहां शक्ति को स्थापित करने के लिए रचा गया रूप ही ईश्वर है। जब कोई बाधा आती है, आप पहले अपनी शारीरिक शक्ति से उसे हटाना चाहते हैं। जब वो संभव नहीं होता, तब उसका सामना करने की दिशा में चिंतन करते हैं। जब शरीर और मन दोनों मिलकर क्रियाशील होते हैं, तो क्षमता बढ़ जाती है। इनके साथ संवेदना को मिलाने पर आपकी बुद्धि एक अनोखे आयाम में पहुंच जाती है। यदि आप अपनी आंतरिक शक्ति का इनके साथ संयोजन करके दृढ़ बनाएंगे, तो परिणाम अद्भुत निकलेंगे। आपके अंदर उसी शक्ति का विकास करने के लिए मंदिर नामक शक्ति केंद्रों की स्थापना की गई। ज्ञानी पुरुषों ने अपनी शक्ति का लाभ दूसरों को मिले, इस उद्देश्य से निवेश के रूप में मंदिरों का निर्माण किया। दुर्भाग्य से बाद की पीढ़ियों ने उस शक्ति को ग्रहण करने की क्षमता गंवा दी। फिर भी मन में छल कपट के बिना 100% निष्ठा के साथ मंदिरों में जाएंगे, तो वह शक्ति काम करेगी। यदि आपके अंदर यह जानने की इच्छा जाग उठे कि ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं, तो आप किससे पूछकर जानेंगे? अपनी इस खोज को, तलाश को खुद अपने से शुरू कीजिए। यदि यह बात सही है कि असीम परमेश्वर सब जगह व्याप्त है, तो आपके अंदर भी उसका वजूद होना जरूरी है ना? साकार रूप में उसे ढूंढना छोड़कर पहले देवत्व को अपने अंदर ढूंढ कर देखिए। यदि अपने अंदर ईश्वर की सत्ता का अनुभव हो जाए, तो फिर आप मान सकते हैं कि वह यहां भी हो सकता है, वहां भी हो सकता है।